श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। एक बार की बात है कि राजा परीक्षित धनुष लेके शिकार खेलने वन में जाते हैं। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वो थक जाते हैं। हालांकि घोड़े पे थे, बड़े जोर की उनको भूख लगती है और प्यास लगती है। वो कहीं ढूंढते, कोई तालाब, कोई जलाशय, नदी ना मिले, लेकिन उनको कोई जलाशय तालाब नहीं दिखता है। तो एक पास ही एक आश्रम दिखता है उनको, वहां पे जाते हैं। आश्रम में जाके परीक्षित देखते हैं कि वहां पे एक ऋषि आसन लगा के नेत्र बंद करके बैठे हैं। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित चूंकि बड़े व्याकुल थे, बड़ी प्यास लग रही थी उनको, भूख प्यास, गला सूखा जा रहा था, तो उन्होंने ऋषि को आवाज लगाई और जल मांगा। राजा थे तो थोड़ा अहम भी था कि मेरे को कोई बैठने के लिए बोले, ये सम्मान दे। लेकिन ऋषि तो गहरे ध्यान में थे, वो कोई जवाब दे नहीं पाए। तो राजा को बड़ा अपमानित, अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। भूख प्यास से छटपटा रहे थे। तो ब्राह्मण जो थे, जो ऋषि थे, उनके प्रति उनको ईर्ष्या और क्रोध आ जाता है। हालांकि ऐसा जीवन में पहली बार हुआ था उसको, परीक्षित को, कि किसी ऋषि ब्राह्मण पे उन्होंने क्रोध किया हो, लेकिन हुआ। वहां से लौटते समय वो देखते एक मरा हुआ सांप पड़ा है, तो उसको अपने धनुष की नोक से उठाकर वो ऋषि के गले में डाल देते और अपने हस्तिनापुर लौट जाते हैं। ऋषि का पुत्र था, ये शमीक ऋषि थे जिनके आश्रम में गए थे। इनका पुत्र श्रृंगी बहुत ही तेजस्वी था। वो उस समय बालक ही था और अपने हम उम्र बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। जब वो आश्रम में लौटते हैं तो अपने पिता के गले में सांप, मरा हुआ सांप देखकर उनको बड़ा क्रोध आता है और वो जल, हाथ में जल लेके श्राप दे देते हैं। कौशिक नदी के जल से आचमन करके जल लेकर श्राप देते हैं कि इस कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन इसको तक्षक सर्प नस लेगा। शमीक ऋषि के गले में सांप डाल के, मरा हुआ सांप डालकर परीक्षित तो हस्तिनापुर लौट जाते हैं। लेकिन जब उनका पुत्र श्रृंगी लौटता है, उसको पता चल जाता है, तो श्राप देता है कि इस परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन इसको तक्षक सर्प नस लेगा। मतलब इसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी एक प्रकार से। फिर पिता के सामने खड़ा होकर दहाड़ मार के रोने लगता है। पिता की आंख खुलती है। ब्रह्मर्षि शमीक ने पूछा शाप की बात, तो वो कहते हैं कि वो हमारे राजा हैं। परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। वो अपने पुत्र से बोलते, अरे मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी छोटी सी गलती के लिए तो इतना बड़ा दंड दे दिया, तेरी बुद्धि भी कच्ची है। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध किए हैं, वे भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। और तो और गर्भ में जब वो थे तो भगवान ने स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करने के लिए, गर्भ में ही उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए थे। तो ऐसे यशस्वी परीक्षित वो हमारे राजा है और तूने क्रोध में उनको श्राप दे दिया, ठीक नहीं किया। वे शाप के योग्य कदापि नहीं थे। सूत जी कहते हैं, इधर राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने निंदनीय कर्म का बड़ा शौक होता है। वो कहते हैं कि मैंने निरपराध और अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनर्थ अनार्य पुरुषों के समान, नपुंसकों के समान मैंने व्यवहार किया है। अब मुझ पे जरूर कोई न कोई विपत्ति आएगी, मुझे इसका फल मिलेगा।
और भगवान जल्दी से जल्दी मुझे इसका फल दे। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की के द्वारा ब्राह्मण, देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न हो। इस प्रकार चिंतन कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे, और उसी समय उनको परीक्षित को मालूम पड़ा कि ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक 10 लेगा। जैसे उनको ये समाचार प्राप्त हुआ तो उनको संतोष हुआ, चलो मेरे पाप का फल जल्दी मिल जाएगा। तुरंत वे राज्य से निकलकर, महलों से निकलकर गंगा किनारे जाकर आमरण अनशन व्रत का संकल्प लेकर कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर गंगा जी के तट पर बैठ जाते हैं। और गंगा जी तो साक्षात भगवान के चरण कमलों से निकली है। तो उसका ऐसे मरणासन्न स्थिति में कौन पुरुष होगा जो गंगा का सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। जो कुछ राजकाज में इधर वो माया जो भी उनके हृदय में थी, वो सब धीरे धीरे उन्होंने त्याग किया। और उसी समय जब बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पता चलता है कि ऐसी घटना हो गई है, परीक्षित को श्राप दे दिया। परीक्षित की कुछ गलती हुई तो श्राप दे दिया शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने। तो बड़े बड़े ऋषि भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, बड़े बड़े जो ऋषि थे, पिप्पलाद, भरद्वाज, गौतम, सब तुरंत, और देवर्षि नारद भी तुरंत गंगा तट पर पहुंचते हैं, जहां पर परीक्षित आमरण अनशन का संकल्प लेके बैठे हैं। और सब आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए। परीक्षित ने जब उनको देखा तो अपने आसन से खड़े होकर प्रणाम किया। परीक्षित बोले, अहो समस्त राजाओं में हम धन्य हैं। धन्य तब है क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। ये जो ऋषि कुमार ने मुझे श्राप दिया है ये उचित ही है। अब मैंने अपना हृदय जो चित्त है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, मृत्यु के पश्चात मुझे जहाँ भी जन्म लेना पड़े, कोई भी योनि हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। वास्तव में महाराज परीक्षित परम धीर पुरुष थे। वैसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशों के आसन पर उत्तरमुख होकर बैठ गए। तब जो ऋषि मुनि सब आए थे उन्होंने साधु साधु करके परीक्षित के स्वभाव की प्रशंसा की। और वो सब जो ऋषि मुनि आए थे सबके सब वही गंगा तट पर अपने अपने आसनों पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तब तक यहीं रहेंगे जब तक ये परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर भगवान के भगवत धाम में नहीं चले जाते। ऋषियों के वचन बड़े मधुर और गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। बड़ा संतोष होता है परीक्षित को लगता है कि जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन मेरी मृत्यु भी एक उत्सव बनने जा रही है। धन्यता को महसूस करते हैं। उसी समय क्या होता है कि पृथ्वी पर अपनी स्वेच्छा से विचरण करने वाले सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव महाराज पधारते हैं। 16 साल की उनकी अवस्था है। बड़े सुंदर नेत्र है, सुंदर बो है, और गला तो ऐसा लग रहा था साक्षात शंख ही हो। श्याम रंग, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, अवधूत वेश में आए थे, फिर भी ऋषि मुनियों ने उनको पहचान लिया। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं। फिर सुखदेव जी को आसन दिया जाता तो प्रखर बुद्धि सुखदेव जी शांत भाव से बैठ जाते हैं। तब परीक्षित कहते हैं, हे ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़े भागी हुए
क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आप आज कृपापूर्वक अतिथि रूप में से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप शरीर के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को आखिर क्यों दर्शन देते? ये श्री कृष्ण कृपा ही है। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न करता हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, जिस पुरुष के सामने बिल्कुल मृत्यु उपस्थित हो चुकी हो, उसको क्या करना चाहिए? ये प्रश्न, प्रथम प्रश्न बहुत ही एक अच्छा प्रश्न करते हैं सुखदेव जी के सामने। फिर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है तुम्हारी तो सद्गति है ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने जिसकी स्वयं माता के गर्भ में ही रक्षा की है, पग पग पे श्री कृष्ण का आशीर्वाद रहा, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। लेकिन ये जो प्रश्न किया है, निश्चित रूप से मुझे जान पड़ता है कि आपने जगत के कल्याण के लिए किया है। तो है परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से हो, व्यक्ति से हो, भक्ति से हो, धर्म निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य रहे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, कोई भी मनुष्य हो, उसको मृत्यु का समय आ जाए तो उस समय घबराए नहीं। सबसे बड़ी बात कि वो घबराना नहीं चाहिए। उसको इधर उधर से अपना ध्यान हटाकर वैराग्य रूपी शस्त्र से शरीर से जो ममताएं बंधी सबको काट डाले, परम पवित्र होकर किसी पवित्र तीर्थ में जल के में स्नान करे, पवित्र होकर एकांत में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए और फिर ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम का जप करे। ओम, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। परीक्षित पूछते हैं कि भागवत के 10 लक्षण क्या है? तो 10 लक्षणों की चर्चा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठाक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य, तो भगवान का आश्रय होती, शरणागति होती, जो मुख्य विषय यह है भागवत का, इसकी चर्चा होती है। फिर शौनक जी पूछते हैं, जो कथा चल रही है नैमिषारण्य में, उसमें सूत जी, शौनक जी पूछते हैं कि हे सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्त्यज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों पर विचरण किया था। तो उनकी उद्धव से कहाँ भेंट होती है और मैत्रेय से क्या उनकी भेंट होती है विदुर जी की अपने तीर्थ यात्रा में? तो ये प्रसंग उनको सुनने की बड़ी इच्छा है। तो राजा परीक्षित भी यही प्रश्न सुखदेव जी से करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, ये उन दिनों की बात है जब राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब लाक्षाग्रह की घटना होती है तो उस समय ये विदुर को बहुत ही अनैतिक लगता, अन्याय लगता है कि दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया, उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर वो न्यायोचित ढंग से अपना पैतृक हिस्सा मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया। तो विदुर जी कहते हैं, जो अपनी नीति बताते हैं, धृतराष्ट्र ने चूंकि उनको सलाह के लिए बुलाया भी था, तो धृतराष्ट्र को वो सलाह देते हैं विदुर जी, वो सम्मति देते हैं और वही विदुर नीति के रूप में कही जाती है। विदुर जी कहते हैं, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके नए सहने योग्य अपराधों को भी सह रहे हैं और जिस दुर्योधन को आप पुत्र मानकर पालन कर रहे हैं, जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस दुर्योधन रूप में तो
मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। यदि आप अपने कुल की कुशल मंगल चाहते हैं तो इस दुष्ट पुत्र का तुरंत त्याग कर दीजिए। जब यह बात कर्ण को, दुर्योधन को, दुशासन को और शकुनी को जब पता चलती है कि ऐसी सलाह दी जा रही है विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को, तो बड़े गुस्सा होते, बड़ा और बहुत ज्यादा तिरस्कार करते हैं। वो लोग ये बोलते हैं कि अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? ये जिनके टुकड़े खाकर जीता है उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम कर रहा है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से बाहर निकाल। बड़ा अपमान करते विदुर का, और वहां पे उनको नगर से बाहर निकालने की बात। फिर विदुर जी सोचते अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो विदुर जी उसी समय हस्तिनापुर को छोड़कर तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं। तीर्थ यात्रा करते करते जब वो प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहाँ उद्धव जी से उनकी भेंट होती है। और उस समय जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं तो एक तो ये कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे जब तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं विदुर जी, तो वो अपना वेश छिपाकर अवधूत वेश में तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। बड़ा उनको आनंद आ रहा है, लेकिन मन में एक पीड़ा है। जिस पवित्र कुल को, पावन कुल के वो अंग रहे हैं, उसके प्रति चिंता उनके मन में है। वो विचरण करते करते प्रभास क्षेत्र में पहुंचते हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने सुना कि बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है, कौरवों का विनाश हो गया है, सब लड़ भी कर भिड़ कर नष्ट हो चुके हैं। तो उनको बड़ा शोक होता है और वो सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ पे शांति कर्म करते हैं वो अलग अलग तीर्थों का। वहाँ उनके पिंडदान वगैरह वो जो भी है वो करते हैं। फिर वहाँ से चलकर वे सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरुगांजल आदि प्रदेशों में होते हुए यमुना के तट पर पहुँचते हैं। वहाँ पे उनको भागवत शिरोमणि उद्धव जी का दर्शन होता है। यमुना तट पे वृंदावन क्षेत्र में उद्धव जी के दर्शन होते विदुर को। भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के हैं उद्धव। वे पहले बृहस्पति के शिष्य रह चुके हैं। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया। उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में उतार लिया है। वे कुशल तो है ना। और महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा पूर्वक, न्याय पूर्वक प्रजा का पालन तो कर रहे हैं ना। तमाम तरह के प्रश्न करते हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल अजगर ने खा डाला है, क्षीण हो गए हैं। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद यादव लोग उच्छृंखल हो गए थे और आपस में ही वारुणी मदिरा पीकर लड़ झगड़ कर आपस में ही नष्ट हो गए। जब विदुर जी ये सब सुनते तो उनको बहुत ही पीड़ा होती है। तो भगवान के प्रस्थान का हाहाकारी विवरण जब सुनते अर्जुन के मुख से राजा युधिष्ठिर, तो उनको बड़ा चित्त उनका वो हो जाता है विरह से, श्री कृष्ण विरह से। फिर वो देखते हैं कि श्री कृष्ण जाने के बाद कलयुग फैल रहा है। कलयुग का फैलना युधिष्ठिर से छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्म की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने
महाप्रस्थान का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने विनी पौत्र परीक्षित को पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में शूर सेनाधिपति रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आवाहनी आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात गृहस्थाश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और फिर वो वन की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर के दूसरे जो छोटे भाई थे, उन्होंने देखा कि कलिकाल के इस प्रभाव ने सबको प्रभावित कर लिया है, इसलिए वो भी युधिष्ठिर का, द्रौपदी भी युधिष्ठिर का अनुसरण करते हैं। और स्वयं एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर का प्रभास क्षेत्र में त्याग किया है और ये पांडव लोग भी हिमालय क्षेत्र में जाकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग को जाते हैं। तो यहाँ पे पांडवों का स्वर्गारोहण, विदुर जी के प्रभास क्षेत्र में शरीर त्याग और धृतराष्ट्र और गांधारी का विदुर जी के कहने पर जाना और अपने शरीर के त्याग की कथाएं पूर्ण होती है। और इधर प्रभास क्षेत्र में विदुर जी भी अपने श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध होकर विदुर जी भी शरीर का त्याग कर देते हैं। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरे।